मैं एक बात कहता हूं, मैं तो बहुत छोटा सा, बल्कि मैं कोई घास के लायक भी नहीं। इमाम हुसैन का होना कितना जरूरी था। सहाबा कराम के जमाने में अहले बैत का वो सबसे बड़ा चेहरा इमाम हुसैन का होना जरूरी था कि नहीं था? उस वक्त भी ये कहा था सहाबा ने मक्का से, जब करबला जा रहा था ये काफिला, हाथ जोड़कर कहा था मौला हुसैन मत जाएं, आप रसूलुल्लाह की निशानी है, आप मत जाएं, आपसे खल्के खुदा को फायदा होगा। मेरे अजीजों, मैं ये बात आज कहता हूं, हमारी कोई वकात नहीं, हमारी कोई हैसियत नहीं जो ये समझता है अपनी कुटिया बचाने के लिए कि हमारे होने के बाद बहुतों का फायदा होगा। अरे इमाम हुसैन के होने से कितना फायदा होता, मगर उस हुसैन आजम ने ये नहीं देखा, बल्कि निकल करके उस मैदान में निहत्थे बच्चों के साथ चले आए थे और गर्दन भी कटा दी। ये समरा आज तक देखने को मिलता है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन ने अजीम उस रुखसत पर नहीं अमल किया था, अजीमत का रास्ता इख्तियार किया, चले आए। उस वक्त भी सहाबा ने उनसे कहा था आपका होना बहुत जरूरी है, लेकिन इमाम हुसैन की नजर में यह बात थी रह लेंगे चंद साल, लेकिन लोगों के दिलों में जो नर्वसपन होगा, शरीयत की धज्जियां उड़ती हुई देख करके बड़े बड़े लोग खामोश हैं, तो आइंदा आने वाली नस्लें भी इसी तरह कंप्रोमाइज करती हुई चली जाएंगी। मेरे अजीजों, मैं आज खुल करके बताता हूं, मेरी पुष्ट पनाही करने के लिए बड़े बड़े उलमा मौजूद है, एक भी हुकूमत का कुत्ता नहीं है और ना ही जरूरत है। जब कभी पहली मर्तबा मैं तन्हा खड़ा था मुंबई की सरजमीन पर, हुजूर मोइनुल मशाइख मेरे साथ, उस वक्त भी साथ थे, आज तक है। और ये भी बात बताऊं, आपका मैं मुफ्ती होऊंगा लेकिन इनका बाबू, ये हमेशा एक ही बात। ये सारी चीजें मेरे साथ हैं, लेकिन फिर भी मैं खुल करके आपके साथ ये कहता हूं, बच्चे मेरे भी, बीवी, खानदान मेरा भी है, लेकिन एक चीज सताती है आज कि अगर आज आप सबकी बातें सुन करके हम भी कहें थोड़ा जी लेंगे, हम भी 10 साल 12 साल 14 साल जो जिंदगी मिल जाए जी लेंगे, क्योंकि इनको ना बोलेंगे तो छोड़ देंगे, आसानी से रहने देंगे। लेकिन एक नुकसान हम देख रहे हैं, कल को आने वाली नस्लें पूछेंगी, कल को आने वाली नस्लें पूछेंगी, जब नबी की शान में कुत्ते भौंकते थे, हमारे बाप दादा रोटियां सेका करते थे, उनके दिलों में कौन सा ईमान होगा, उनके दिलों में कैसी बुज़दिली आ जाएगी। लेकिन मेरे अजीजों, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मौत तो सबकी लिखी हुई है, मेरी भी है, आपकी भी है, किसी दिन बिस्तर पर पांव रगड़कर मर जाएंगे। लेकिन हम ये सोचते हैं जब मरना मुकद्दर है ही, यूं भी तो किसी दिन दुनिया से जाना है, नबी पाक का नाम बुलंद करके जाएंगे, नस्लें इस बात के लिए सीना चौड़ा करके कहेंगी, नहीं, सारे अगर कुत्ते भौंक रहे थे, मेरा बाप मेरा दादा नबी की शान में अज़मत रिसालत के दिफा के लिए तन्हा खड़ा था, या उलमा में से कोई खड़ा था, उनके फख्र के लिए इतनी बात काफी है और उनके ईमान के हिफाजत के लिए इतनी बात काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस अज़मत रिसालत के लिए आपको क्या समझ में आता है, बहुत दिन हो गए हमारे आराम के, बहुत दिन हो गए सुकून के, नबी के नाम पर हमने रोटियां बहुत खाई, हुजूर की इज्जत पर क्या क्या नहीं मिला हमको। कौन से दिन तकलीफ आई है, कौन से दिन तकलीफ आई है, ये अहले बैत को देख रहे हो, आपको पता है वो बाबुल हवाइज इमाम मूसा काजिम, अहले बैत के इस बड़े इमाम की बात कर रहा हूं जो इमाम जाफर सादिक के बेटे हैं, लेकिन 7 साल तक वक्त के जालिम तागूती ताकतों ने जेल में रखा, जहर देकर के खत्म किया है। आपको पता है इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी, जिनको जहर देकर के खत्म किया गया, अहले बैत था जिन्होंने 20-20 साल जेल काटी है। रसूलुल्लाह के शहजादे थे वो, रसूलुल्लाह की आल थे,
आज तो लाखों में है, उस वक्त तो नबी के शहजादे चुनिंदा थे, पूरी दुनिया के वो मरकज थे, लेकिन जेलों में 20-20 साल गुजारे, किसी को 10 साल, किसी को 12 साल, किसी को 20 साल। आपको पता है इमाम मूसा काजिम को जंजीरों से भी मारा गया था, जंजीरों से। आप अपने बाप को मार खाता हुआ देख करके नहीं बर्दाश्त कर पाते, हमारे वो अजीम इमामों की बात कर रहा हूं, जिन्होंने मेरे नबी की शरीयत की दिफा के लिए जेलों की जिंदगी, हत्ता के रिवायत ये बताती है मौला इमाम मूसा काजिम का जनाजा भी जेल से निकला। मेरे अजीजों, ये सब क्या बातें सिर्फ बयान करने के लिए रह गई? उलमाए ज़वील एहतराम इस मनसब को हाथ समझेंगे। आज ज्यादा से ज्यादा यही होगा। इसी किछोछा मुकद्दसा के एक बुजुर्ग थे जो मेरे बहुत बड़े आइडियल है, सैयद मुजफ्फर हुसैन कछोछे। आजादी के मौके पर बड़ी मुसीबतें उठाई और इनको पकड़ करके, एक शहजादा है किछोछा मुकद्दसा का आस्थाना, और जेल में डाल दिया गया था। आपको पता है किछोछा के उस शहजादे ने एक जवाब दिया था जो मेरा फेवरेट शेर है, पसंदीदा शेर है। आपने कहा था मुजफ्फर को मुकय्यद ना समझ ऐ सय्याद, मेरी असीरी भी सुन्नत आबाई है। माशाअल्लाह, मेरी असीरी भी सुन्नत आबाई है। मुजफ्फर को मुकय्यद मत समझ ऐ सय्याद। आपको पता है ये तारीख है हमारी, लेकिन सब की सब तारीख इसलिए दोहरा रहा हूं कि हमारी इज्जत उसी में मौजूद है, वहीं पर है। वापस आ जाओ उधर ही। अपनी कुटिया बचाकर, अपनी दुकान बचाकर ज्यादा दिन नहीं जी पाओगे। हुजूर के नाम का दिफा करो, सुबह क़यामत तक मौला नाम जिंदा रखेगा। सुभान अल्लाह। हाँ, अपनी हिफाजत के लिए बहुत सारे लोग हैं, अपनी अपनी फिक्र करने वाले। नबी की इज्जत और नामूस पर पहरा देने वालों की तारीख मिटाई नहीं जाती। हजारों मिटाने की कोशिश भी कर लो, वो मिटते नहीं है। आज आपको पता है पैरों से माजूर खादिम हुसैन को कौन नहीं जानता। लोगों को डर भी लगता है उनका नाम लेने में कि गरजता था बंदा और खुद व्हील चेयर पर बैठता, लेकिन लाखों को खड़ा होना सिखा दिया। किस बात पर? क्या अपने बाप के कसीदे पढ़ता था? क्या अपने खानदान के कसीदे गुनगुनाता था? एक ही बात, रसूलुल्लाह की अजमत पर बात, हुजूर की इज्जत पर बात करो तो फिर पता चलता है 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़े के दिल में भी अल्लाह खुद मोहब्बत डालता है। वाह, सुभान अल्लाह, खुद मोहब्बत डालता है। सब चीजें मौजूद हैं उसी जात पर। एक बात मैं अब आपके सामने कहता हूं, गुफ्तगू समेटता हूं। आला हजरत का मसलक देखो, मिशन देखो, और आपको उसी बात पर मैं लाकर जमा कर दूंगा। और सुन्नियों का मजमा मुझे पता है, आधा शेर मैं पढ़ूंगा, आधा ये खुद ही कंप्लीट करेंगे, और गारंटी के साथ कहता हूं। मुझे पता नहीं यहाँ के मजमे के बारे में, लेकिन इतनी गारंटी जरूर है आप कंप्लीट करेंगे। क्यों? हमें पता है मिजाज इश्क रसूल का, हमें पता है मोहब्बत मुस्तफा का। सुनो, मैं कहता हूं वो जो न थे तो, वो जो न हो तो, ये गारंटी है हमारी, ये गारंटी है। आधा जुमला भी कह दो सुन्नी के बाद, वो जो ना हो तो, हाँ ये कंप्लीट खुद करेंगे। क्यों? ये अकीदा भी है, ये ईमान भी है, ये हमारी जान भी है। वो जो ना हो तो। अब सुनो मेरे अजीजों, जब तुम्हारा दिल पुकार कर कह रहा है वो जो ना हो तो, हमारे नाम के साथ वो जो ना हो तो, हमारी जिंदगी में वो जो ना हो तो, हत्ता के कब्र में चले जाओ, बहुत सारे जवाब दे दें तुम्हारा रब कौन, तुम्हारा दीन क्या। मेन सवाल तो यही होगा, मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। बल्कि बात सही अहादीस में मैं कह रहा हूं, एक ही सवाल का जिक्र भी आया है, कब्र में एक सवाल का जिक्र भी आया है, और फरमाया गया सिर्फ एक सवाल ये होगा, बता इस रसूल के बारे में क्या कहता था। वाह, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। फिर मैं पूछता हूं, कब्र में भी वो जो ना हो तो,
कुछ ना हो। जब तक नहीं बोलोगे आगे नहीं बढ़ेगी गाड़ी, वरना फंसे रह जाओगे। वो जो ना हो तो चलो कब्र की जिंदगी खत्म हो गई, हशर में आ गए, हशर के मैदान में आ गए। लेकिन यहां पर भी क्या मसला है? खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं कहीं ना बनी। खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं कहीं ना बनी। ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। वहां पर भी सबके पास फिर करके आती है कौम उसी मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास आए। और शफाअत शुरू कहां से हुई? रसूल पाक से शुरुआत हुई। और उसके बाद इख्तिताम तक मेरे आका फरमाते हैं कयामत के दिन मेरी हालत ये होगी, मेरे कंधे पर चादर पड़ी होगी और वो कभी खसक खसक कर गिर रही होगी। एक हाथ से मैं अपनी चादर संभाल रहा हूंगा और दूसरे हाथ से अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहा हूं। ये मैदान कयामत की बात है। फिर पूछता हूं महशर में भी वो जो ना हो तो, कयामत के मैदान में भी वो जो ना हो तो। अरे तुम्हारी अजान कंप्लीट होती है, अजान में भी वो जो ना हो तो। नमाज में भी जब तक सलाम नहीं भेजोगे, नमाज में भी वो जो ना हो तो कहीं पर भी बच नहीं सकते। इसीलिए आला हजरत ने कहा था बखुदा खुदा का यही है डर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। जब तुम्हें समझ में आ गया वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो ना हो तो, वो जो ना हो तो, जब तुम्हारा यकीन है। अब सुनो बरेली का इमाम क्या कहता है, ऐ सुन्नी जवान आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, आज आना है तुम्हें वहीं पर। मेरी गुफ्तगू का खुलासा यही है, मेरी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब यही है। आ जाओ उस कदम पर जहां से बिलाल हबशी को काबे की छत पर पहुंचाया गया। आ जाओ उस कदम पर जहां पहुंचने के बाद खत्ताब का बेटा अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब बना। हजरत उमर खुद कहते हैं मेरी हैसियत इतनी थी, मैं खत्ताब का बेटा, बचपन में 2 बकरियां मुझसे नहीं संभलती। लेकिन एक वक्त आया हजरत उमर 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर तनहा हुकूमत करते थे। मिस्र, इराक, यमन, शाम, फिलिस्तीन, ये आज का सऊदी अरब हजरत उमर की निगरानी में था। हजरत उमर कहते हैं आज इतने बड़े खित्ते पर उमर की निगरानी है, इसलिए नहीं कि खत्ताब का बेटा उमर है, इसलिए कि मोहम्मद अरबी का गुलाम उमर है। वो जो ना हो तो मेरे अजीजों, जितनों ने इज्जत पाई है उस कदम से पाई। आपको जब ये बात अच्छी तरह मालूम हो जाए, यहां देखो आप, यहां चेहरे बहुत सारे, यहां बहुत सारे चेहरे, और उसमें बुजुर्ग तरीन चेहरा वो सैयद रईस अशरफ साहब का है। लेकिन पूरा मजमा ये बात मेरे साथ यकीन के साथ कह सकता है, इन जवानों से कई ज्यादा हसीन और जमील ये चेहरा है। क्यों? अरे तुम्हारे बॉलीवुड और हॉलीवुड में थोड़ा बुढ़ापा आए तो उसे निकाल दिया जाए, फिर उसकी नहीं चलती। वहां सिर्फ रंग और गाजे का काम है, वहां सिर्फ और सिर्फ पाउडर लाली मेकअप का काम है। जब तक जवान थे हजारों फैन थे, लेकिन जवानी खत्म हो गई तो बेचारे उनकी जिंदगी के लाले पड़ गए। और सियासत में भी यही हाल है, 40-40 साल नौकरी किया पार्टियों की, बाद में फिर वो मंडली में बिठा दिया गया, अब आप बैठो दूसरे जवान आएंगे, उनकी भी जिंदगियां खत्म। लेकिन एक बात है, नबी पाक का जो गुलाम होता है वो 80 साल का भी हो जाए, उसके अंदर ना पुरानापन आता है ना बुढ़ापा आता है। सुभान अल्लाह। इज्जत वैसी ही बरकरार है, खूबसूरती वैसी ही है, 80 साल का हो कि 90 साल का हो। अरे 75 साल की उम्र में हमने हुजूर ताजुश शरिया को देखा है, और जिन आंखों ने उन्हें देखा होगा वह इस बात की गवाही देते हैं, 1 लाख
खूबसूरत जवानों को एक तरफ रखो और एक तरफ ताजु शरिया, और देखने वाले की निगाहों को टटोल कर देखना, वो 1 लाख की तरफ नहीं, इस 75 साला उस अजीम हुस्न को देखने में मां होगा जो हुस्न पाउडर और लाली का नहीं है, इश्क मुस्तफा से मिला हुआ। इज्जत रसूलुल्लाह के कदमों से, उनकी वाबस्तगी से है। तो फिर छोड़ कर के दर बदर क्यों ठोकर खाते हो? कहां ये बॉलीवुड और हॉलीवुड के चक्कर में पड़ गए? कहां तुम टिकटॉक पर मुजरे करने लग गए? कहां तुम गाने में अपनी जिंदगियां बर्बाद करके अपने दिल में निफाक पैदा करने लग गए? अरे ताश के पत्ते, जुए के अड्डे, शराब की बोतलें, ये तुम्हारी शान नहीं, ये तुम्हारे लिए ज़ेब नहीं देखता। और एक बात याद रखो, तुम जिन इलाकों में रहते हो बहुत सारे दूसरों को देखते हो, वो नाच रहे हैं तो हमको भी नाचना चाहिए, वो ऐसा कर रहे हैं तो हमको भी ऐसा करना चाहिए। शेरों को, कुत्तों को कभी देखना नहीं चाहिए। जो शेर है वो अपनी बिरादरी को देखता रहे, कुत्ते को देखता रहेगा तो फिर अपना शेरपन भी भूल जाएगा। इसलिए याद रखो, तुम खैरे उम्मत हो, तुम्हारा लक़ब कुरान में आया है। तुम नचनियों को मत देखो, शराबियों को मत देखो, जुआरियों को मत देखो, वो गाने पे कैसे थिरकते हैं, वो कैसे नाचते हैं, ये तुम्हारा मतलब नहीं है। तुमको अगर देखना है, खालिद बिन वलीद को देखो, सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखो, शिहाबुद्दीन गौरी को देखो, औरंगजेब को बार बार देखो, बार बार देखो। इसलिए कि उन अजीम हस्तियों को देखने वाला ये समझ में आ जाएगा उसे, ये सारी इज्जतें जो है उन नौजवानों ने जो हासिल की, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी हो कि खालिद इब्ने वलीद हो कि शिहाबुद्दीन गौरी हो कि औरंगजेब हो कि शहीद टीपू सुल्तान हो, ये सब की इज्जतें मुस्तफा के नाम से, हुजूर के नाम से हैं। आपको पता है खालिद बिन वलीद 125 जंगें लड़े, 125 में से एक भी शिकस्त नहीं खाई अपनी जिंदगी में। उनकी तलवार का वजन 35 किलो का है और ढाल का वजन 40 किलो का है, और उनके पूरे जिस्म में एक बालिश्त जगह भी बाकी नहीं जहां जख्म न लगा। जंगे मौता में एक ही जंग में 9 तलवारें टूटी, पीछे कदम कभी नहीं हटा। एक जंग में ऐसा हुआ था कि 2 काफिर सर पर आ गए थे और अमामा गिर गया था, गर्दन पर तलवार थी, कट जाती, तलवार की तरफ नहीं देखा, अमामा उठाने के लिए चल पड़े, उठा लिया, फिर सर पर रखा, उन काफिरों की तलवारें नीचे रह गई। हैरत में पूछा कि ये शहसवार है इस्लाम का, सिपह सालार है, और ऐसी बड़ी गलती छोटा सिपाही भी नहीं कर सकता। जब तलवार गर्दन पर हो तो ये टोपी और अमामा उठाएगा। सामने के पहलवानों ने पूछा, ऐसी बड़ी गलती हमने छोटे फौजी से भी नहीं देखा, तुम तो सिपह सालार हो, ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? खालिद बिन वलीद का जवाब, यही मेरा मकसद है। फरमाया, तुम क्या समझते हो खालिद बिन वलीद अपने बाजुओं की ताकत से लड़ता है? हरगिज नहीं। इस अमामे में मेरे रसूल पाक के 3 मुंह मुबारक हैं। माशाअल्लाह, मेरा यकीन है जब तक ये सर पर होते हैं मुझे ताकत देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते सहाबा। अजीजा ने गिरामी वकार, बस आ जाओ इस नुक्ते पर, जिंदगी पूरी टटोल कर देखना, हर बड़े किरदार की तुम्हें एक ही उन्सुर नजर आएगा, जिसने नबी पाक पर जितना अपनी फिदाइयत का इजहार किया, मौला ने उसको उतना ही बुलंद किया, उतना बुलंद किया। अरे बीमारी के आलम में लकवा, फालिज, ये बहुत अजीब खतरनाक बीमारी, हाथ भी नहीं उठता, पैर भी नहीं उठता, इलाज भी नहीं होता। लेकिन ऐसी बीमारी में भी अस्कंदरिया की सरजमीन से शरफुद्दीन बूसीरी ने पुकारा था, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फरीक़ैन मिन अरब व मिन अजमी, मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। 170 अशार लिखकर अपने नबी की बारगाह में अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। जानते हो, नबी आए भी और अपना हाथ फेर करके लकवा और फालिद से सही भी किया और चादर भी इनायत किया। लेकिन जिस वजह से मैं ये बात कर रहा हूं, आज पूरी दुनिया में घूम आओ
अफ्रीकी हो कि अमरीकी हो कि हिंदी हो कि पाकिस्तानी हो, लेकिन एक कसीदा सबको याद है, मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मैंने बहुत तहकीक करके देखा, शरफुद्दीन बूसीरी का ये कसीदा अक्सर को समझ में नहीं आता, लेकिन गुनगुनाता हर कोई है, पढ़ता हर कोई है। पता ये चला कमाल बूसीरी का नहीं है, जो नबी की अजमत बोलता है मौला उसे सलामत रखता है, सुभान अल्लाह, जिंदा रखता है। आला हजरत जिंदगी भर मेरे नबी का नाम लेते रहे, आज मजमों में उनका नारा है। हमारे मजमे उनके नारे के बगैर कंप्लीट भी नहीं होते। हम में से कौन देखा हुआ है आला हजरत? कोई नहीं देखा हुआ है, लेकिन हुजूर के इश्क की बुनियाद पर हर जगह ये चर्चा है। इसीलिए मेरे अजीजों, आओ खिराज अकीदत पेश करते हैं उस बारगाहे मुस्तफा में, और इस बात का अज़्म करके चलेंगे, ये तमाम इख्तिलाफात हटा दो, खत्म कर दो, एक चीज पर जमा हो जाते हैं, जो चीज रसूलुल्लाह ने सहाबा में डाली थी। हजरत बिलाल हबशी को सुना है? जानते हैं ना? हबशी थे, काले थे, चौड़े होंठ वाले, चौड़ी नाक वाले जो हबशी होते हैं उनको हबशी कहा जाता है। हजरत बिलाल हबशी थे और एक साहबी हजरत अबू जर, इन दोनों के दरमियान झगड़ा हो गया, छोटा सा झगड़ा। झगड़े के दरमियान हजरत अबू जर ने सिर्फ इतना कहा, या उम्मत सौदा, या इब्न उम्मत सौदा, ऐ काली मां के बेटे। हजरत बिलाल को इतना कहा, काली मां के बेटे। हजरत बिलाल को यह बात लग गई और दिल में ये बात रखा और हुजूर की बारगाह में आकर कहा, या रसूल अल्लाह, दिल दुखता है। कहा क्यों? अबू जर ने आज कहा, ऐ काली मां के बेटे। हुजूर जलाल में आए, मस्जिद में आए, मिंबर पर आए, कहा बुलाओ अबू जर। आए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्ट जो फरमाए, हदीस के अल्फाज हैं, अफीकल जाहिलिया, क्या अभी भी तुम्हारे अंदर जमाने जहालत की बुराइयां हैं? 3 बार कहा और उसके बाद हुजूर गजबनाक होकर जैसे ही अंदर गए, हजरत अबू जर तड़पने लग गए, बेकरारी। दौड़ करके आए, हजरत बिलाल का हाथ पकड़ा, कहाँ है बिलाल? हजरत बिलाल मिल गए तो हाथ पकड़ करके ले आए। मैं किस लिए कह रहा हूं, कान खोल के सुन। छोटी छोटी बातों पर मशाइख से उलझ जाते हो, बड़े बड़ों को आज बदतमीजी के साथ बात करते हो। साहबा में हुजूर ने जो मोहब्बत डाली थी किस बुनियाद पर? हजरत बिलाल का हाथ पकड़कर हजरत अबू जर ले आए मस्जिद में, कहा बिलाल, गलती हो गई, मैंने तुमको इब्न उम्मी सौदा कहा, काली मां का बेटा कहा। हजरत बिलाल कहते वो बात हो गई, खत्म हो गई। कहा नहीं, खत्म नहीं हुई, मेरे नबी नाराज हैं, आका नाराज हैं। फिर क्या किया? हजरत बिलाल ने कहा मैंने माफ कर दी। हजरत अबू जर कहते ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। हजरत अबू जर नीचे जमीन पर सो गए। कहा बिलाल, तुम अपना ये काला पांव, इसका तलवा मेरे चेहरे पर रगड़ो, चेहरे पर रगड़ो, ताकि मुझे एहसास हो कि मैंने किससे उलझा है, किससे उलझा है। अपने आप को नीचे लिटा दिया। कहा बिलाल, अपना पांव मेरे चेहरे पर रखो, एहसास जब हो जाए नबी के गुलामों। हजरत बिलाल कंधे पकड़कर उठाते हैं। कहा अबू जर क्या कर रहे हो? मेरा पांव तुम्हारे चेहरे पर, अल्लाह कभी ना करे। आओ सीने से सीना मिलाओ, मैं जिसका गुलाम हूं उसके तुम भी गुलाम हो। सुभान अल्लाह। यह उनकी इज्जतें थी। एक ही महवर था वो नबी पाक की इज्जत, एक ही मरकज था। काश वो चीज अगर आज आ जाए, ये सब भूल जाएंगे इख्तिलाफात। असल बात ये, जिहालत इतनी भरी हुई है, ये छोटे छोटे तबकों में बट करके पता नहीं किसको किसको कोसते रह जाते हैं। अरे जिसको बोलना हो उसको बोलने से पहले इतना तो सोचो, नबी की बात करता है, हुजूर का गुलाम है, आशिक रसूल है। लेकिन एक बात, तुम खराबियां छोटी सी भी पा लेते हो तो चर्चा करते हो, इतना चर्चा करते हो। क्या ये फरिश्ते हैं? हर एक से गलतियां हैं, हर एक की गलतियां हैं। जितना चर्चा एक गलती को लेकर करते हो,
कसम खुदा की बताओ, अपने दिल पर हाथ रखकर उसकी एक अच्छाई मिले तो क्या इतना चर्चा करते? क्यों नहीं करते? इसका मतलब है दिल बीमार है तुम्हारा, जाती हसद है, जिसको लेकर किसी को टॉन्ट करते हो, किसी को तानाजनी करते हो। सोशल मीडिया इस पर भरा पड़ा हुआ है, नए नए मुफत्तिन इस तरह के मुनाजिर आए हुए हैं, फितना अंगेज लोग। वो अपने दिलों का इलाज करें, वरना मुनाफिकत आ जाएगी, मुनाफिकों में शुमार होगा। अरे तुम्हारी एनर्जी गुस्ताखाने रसूल के लिए रखो, आशिकाने रसूल के लिए नहीं। जितनी ताकत लगाना है उन कुत्तों के खिलाफ लगाओ जो नबी पर भौंकते हैं और जो जिंदगी भर नबी की अजमत की नौकरी करते हैं। तुम्हारी जुबानें उनके लिए खुलती हैं। बहुत उम्दा। कैसा आलमिया है, कैसा आलमिया है। जिंदगी भर नबी की नात पढ़ने वाले को एक कूड़ा करकट जमा करने वाला, सब्जी बेचने वाले के सामने खड़े होकर अपना ईमान साबित करना पड़ रहा है। बड़े बड़े मशाइख को आज सर्टिफिकेट दिखाना पड़ रहा है, मैं भी मोमिन हूं, मैं भी मोमिन हूं। और किसके सामने? गली कूचों पर, नुक्कड़ पर बैठ करके मुनाजरे करने वालों पर, जिनके ईमान का कोई ठिकाना नहीं। लेकिन मैं आपको कहता हूं, इन गद्दारों से अपने आप को बचाओ। नबी की अजमत जिसके पास देखो, सारे इख्तिलाफात भूल जाओ, उसकी इज्जत करो, बेशक उसकी इज्जत करो। इसलिए कि कल क़यामत के दिन तुम्हें जब खड़ा होना है शफाअत के लिए, तुम भी उसी नबी को पुकारोगे, वो भी उसी नबी को पुकारे। लेकिन एक बात सुन करके जाओ, मेरे आका ने फरमाया मेरा उम्मती, ये नहीं कहा मेरी अहले बैत। अहले बैत का मकाम बहुत बुलंद है। फरमाया ने कहा नहीं माफ करता। हुजूर फरमाते हैं कल क़यामत के दिन वो मेरी शफाअत के करीब ना आए। अल्लाहु अकबर। वो मेरी शफाअत के करीब ना आए। नबी को कितना एहसास है तुम्हें जोड़ कर रखने का, तुम्हारे इत्तिहाद का। हुजूर पाक ने 3 दुआएं की थी मस्जिद इजाबा के पास। एक दुआ नहीं पहुंची, जिसमें वो यही दुआ थी कि अल्लाह मेरी उम्मत को इख्तिलाफात से बचा। ये इम्तिहान है उम्मत का, लेकिन नबी को सबसे ज्यादा इस बात का शौक था कि मेरी उम्मत मुत्तहिद रहे। ऐसा शौक नबी पाक का कि सहाबा को तकरार करते हुए देखना पसंद नहीं करते, सफों में दरार पसंद नहीं करते। आपको पता है हुजूर उस वक्त तक रकात नहीं बांधते जब तक सफें पूरी दुरुस्त नहीं करते। ये इत्तिहाद ही की तो बात थी, दिल से दिल जोड़ना, कंधों से कंधा जोड़ना। और आज हमारा हाल ये हो गया, इत्तिहाद की बात करो तो हम सुलह खुली हो गए। मैं तो अहले सुन्नत व जमात आशिकाने मुस्तफा की बात कर रहा हूं। अरे छोड़ो उन खबीसों को, अपना इत्तिहाद तो कर लो। बहुत उम्दा। अपना इत्तिहाद कर लो। तुम्हारा हर बुजुर्ग पर इत्तिहाद है। गौस पाक तुम्हारे, गरीब नवाज तुम्हारे, मखदूम सिमना तुम्हारे, महबूब इलाही तुम्हारे, लेकिन इनके सब मानने वाले सब अलग। क्यों? ये सारे औलिया का मिशन एक ही है, अजमत रसालत, वाह, अजमत नामूस रिसालत। जब सबका मिशन एक है तो फिर अपने दिल का इलाज करने की जरूरत है। आज बस दिल का इलाज करो। कहीं ऐसा तो नहीं कि शैतान हमें लायानी बातों में मुलविस कर रखा है। तुम्हारा पूरा का पूरा सर घुमा कर रख दिया गया है। जिन चीजों में तुम्हें अपनी एनर्जी खर्च करनी थी, शैतान कहीं और लगा दिया। इसीलिए कुत्ते खुल करके मैदान में आने लग गए। उनको पता है जिस दिन ये मोहम्मद अरबी के शेर जमा होने लग जाएं तो फिर इनका जीना हराम कर रखेंगे। तुम्हें हजारों इख्तिलाफात में डाल रखा है और बाज़ाब्ता इसकी प्लानिंग होती है। इस हलके को अलग हर एक में एक फित्तीन भेजा जाता है जो उसके मुर्शिदों को ये गाली दे, इधर का एक उनके मुर्शिदों को गाली दे, और फिर ये अंगार भड़काए रखे, ये उलझते रहें उलझते रहें उलझते रहें। और कुफ्फार और मुशरिकीन अपने नापाक मंसूबों से इस्लाम को गालियां दें, कुरान को गालियां दें, रब को गालियां दें, नबी को गालियां दें। आज ये आलमिया है या नहीं? तुम पीर के खिलाफ बात सुन करके भड़क जाते हो और नबी के खिलाफ बात सुनकर खामोश बैठते हो। अल्लाह, कैसा आलमिया आ गया।
अगर तुम इस तरह की टुकड़ियों में घेर दिए गए, महसूर हो गए, तो समझ लो कि बर्बादी बहुत करीब है, बहुत करीब है। बगदाद में ये हो चुका है, गरनाता में ये हो चुका है। उलमा को लड़ाया गया था, अलग अलग जमातें बनाई गई थी, बाज़ाब्ता उसमें शिया सुन्नी अलग अलग तबकात बनाए गए, क्योंकि एक बुजुर्ग ने कहा था अपने बेटे को, लकड़ियों का एक गट्ठा दिया बंधा हुआ, बेटे से कहा बेटा इसको खोलना नहीं, तोड़ देना। तोड़ने की कोशिश किया, उसका घुटना फूट गया। उसके बाद वो आया कई घंटों के बाद, कहा बाबा टूटता नहीं। कहा खोल दे रस्सी। रस्सी खोला, गट्ठा था लकड़ियों का। कहा अब तोड़। एक एक को तोड़ा, आधे घंटे में टूट गए। बुजुर्ग ने कहा बेटा मैं ये उम्मत मुस्तफा की मिसाल देना चाहता, अगर ये रस्सी में मजबूत बंधे हो, बड़ी सी बड़ी ताकत इनको तोड़ने आए अपना खुद बर्बाद कर जाएगी, लेकिन अगर तुम खुल गए तो चंद दिनों में कस्तों में सफाया होगा। मुत्तहिद रहोगे तो कहलाओगे मोमिन व गाजी, मुंतशिर होगे तो कस्तों में सफाया होगा। मेरा मैसेज यही है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, और अल्लाह की रस्सी एक ही है। कितनी अजीब बात है, वो दूसरों के लिए फर्क करना मुश्किल हो जाता है। उनका हवाओं का खुदा अलग है, पानी का अलग है, मट्टी का अलग है, मरने का अलग है, पैदा होने का अलग है। अरे तुम्हारा सब मिलाकर एक ही है, एक ही है। एक खुदा है जिसके सामने तुम्हें झुकना है। और फिर नबी पाक जो सारे नबियों का सरदार, एक रसूल की मोहब्बत तुम्हारे दिल में बिठाने के लिए कही गई। एक रसूल की मोहब्बत, अगर इस पर हम कामिल हो गए, मेरे अजीजों कुरान कहता है ला तहीनु वला तहज़नु अंतुमुल आलौ व अंतुमुल आलौन, तुम सबसे बुलंद होगे अगर नबी के गुलाम हो जाओ, अगर नबी के गुलाम हो जाओ। सब मेरी बातों का खुलासा एक ही है, आओ बारगाह मुस्तफा में यह अहद करते हैं और अपनी जिंदगी का मकसद समझ करके आखिर मैं इस बात पर खत्म करता हूं। यह सूफिया का एक मसलक है, मैं इजाजत लेकर कह रहा हूं, 2 जुमले। एक सूफिया के मसलक में मुराकबा होता है, मुराकबा, मुहासबा, मुकाशफा, अलग अलग चीजें हैं। वो मंजिलें तय कराते हैं। औलिया इकराम के सामने जाओ, तस्बीहात अलग हैं, नमाजें अलग हैं, मुजाहिदे अलग हैं, लेकिन उसमें एक चीज है मुराकबा। मुराकबा किसको कहते हैं मैं आपको बताता हूं। गर्दन झुकाकर खामोश बैठ जाना, पढ़ना उड़ना कुछ नहीं, खामोश बैठना है, यह मुराकबा है, खामोश बैठना। हजरत जुनैद बगदादी से पूछा गया, अरे खामोश बैठे तो बंदा खामोश तो नहीं रहेगा, सोचेगा, दिमाग तो चलता ही रहेगा कुछ ना कुछ। क्या सोचे, कुछ तो सोचें आती है, खामोश बैठता है बंदा तो सोचता है। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा हाँ, मुराकबा मतलब है पढ़ना तो नहीं है, सोचना तो है। कहा क्या सोचना है? कहा बस एक ही बात बार बार सोचना, मैं क्यों पैदा किया गया, मैं क्यों बनाया गया, क्यों पैदा किया गया, बस इतना ही सोचना। इस मुराकबे पर हर वली अमल करता रहा। और बताऊं मैं आपको, जब किसी का मुराकबा मुकम्मल हो जाए, तुम भी करके देखना, आज के बाद जाओ बैठ करके 1 घंटा ना सही, आधा घंटा नहीं, 10 मिनट आंखें बंद करके सोचो, मुझे क्यों बनाया गया, मुझे क्यों पैदा किया गया, इस जगह क्यों रखा गया। और जब यह मुराकबा कंप्लीट होता है, एक मंजिल पर बंदा पहुंच जाता है, उसका ज़मीर जवाब देने लगता है कि तू क्यों पैदा हुआ था। उसका दिल खुद ही बोलेगा क्यों पैदा हुआ था। आओ मिसाल बताऊं, जिसका मुराकबा कंप्लीट हुआ। एक मिसाल में मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया की बात करता हूं। जब उनका मुराकबा मुकम्मल हुआ होगा, तब दिल जवाब दिया है, जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की नबी के लिए। अरे ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुभान अल्लाह। मुराकबा कंप्लीट हो जाए, ये जवाब आता है, ये जवाब आता है हमारी जिंदगी किसके लिए है, नबी के लिए है। और उनके दादा आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ये सोचते रहे, मैं क्यों बनाया गया, मैं क्यों बनाया गया। और जब दिल जवाब देने लगा तो अशार की जुबान में कह पड़े,
दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। और सिर्फ हम ही नहीं हैं रसूल के लिए, जमीन व जमा तुम्हारे लिए, मकीन व मका तुम्हारे लिए, चुनी न चुना और बने दो जहां तुम्हारे लिए। जब सब नबी के लिए है तो आ जाओ, अर्ज करते हैं उस दरबार में, मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, बरसता नहीं देख कर अबर रहमत, हम बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। ऐ सुन्नियो छोड़ दो इधर उधर आस लगाना, छोड़ दो इधर उधर गुहार लगाना, छोड़ दो इनसे उनसे मदद मांगना, इसलिए कि हमारा मरकज एक है, हमारा महवर एक है, जहां से सब कुछ मिलता है, इज्जत भी दौलत भी ताकत भी। अरे ये चीज है क्या दुनिया, लौह कलम तेरे हैं, अगर नबी का हो जाए आ जाओ। मैं खत्म कर रहा हूं इस बात पर, इस अकीदे के साथ, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह।